कहानी अविनाश की जुबानी। हाई स्कूल में एक पार्टी में मैं इतनी शराब पी लिया था कि मुझे कुछ भी होश नहीं था। जब सुबह मेरी नींद खुली, मैंने अपने बिस्तर पर खून देखा और एक कान की बाली जिसका जोड़ा उस लड़की के पास था। मुझे हल्का हल्का याद था कोई लड़की थी जो कि रो रही थी, अविनाश बहुत दर्द हो रहा है। मुझे समझ आ चुका था मैं एक राक्षस हूँ। एक लड़की के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ मैंने घोर अन्याय किया था, लेकिन फिर पागलों की तरह उस लड़की को मैं ढूंढने की कोशिश की थी। मुझे उसका चेहरा या आवाज याद नहीं थी, बस वह कान की बाली ही इकलौता सुराग था। वह टेक्सास में इंटर्नशिप करने आया। वहाँ मेरी मुलाकात खुशबू से हुई जो मुझे पसंद थी, पर मैं राक्षस था, उसके करीब जाने का हकदार नहीं था। और फिर अचानक मेरी नज़र उसके हाथ पर एक ब्रेसलेट पर गई जहाँ उस कान के बाली का एक दूसरा टुकड़ा लगा हुआ था। उसने कहा कि उसका जोड़ा खो गया है। घड़ी देखी तो रात के 9 बज रहे थे। मेरे लिए सोना अभी बहुत जल्दी है, लेकिन कोई चीज मुझे यहाँ खींच लाई थी। मैं अपने बेड पर नाइट स्टैंड का ड्रॉअर खोलने के लिए हाथ वहाँ तक लेकर गया, पर खोल नहीं पाया। मेरे अंदर की आवाज कह रही थी खोलो इसे। मेरा सीना ऊपर नीचे हो रहा था और जब मैंने किया, वहाँ से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैं उसे खोला और ठीक वैसा ही बटरफ्लाई ईयररिंग उसके अंदर रखा हुआ था जो आज मैंने पहले देखा था। खुशबू की आवाज़ जो उसके पापा के कब्र को देखते समय मुझे कही थी मेरे कानों में गूंजने लगा। मैं पहले न्यूयॉर्क में रहती थी और हम सेम हाई स्कूल में जाते थे। मेरे कांपते होठों से एक हल्की सी आवाज़ निकली, नहीं, यह नहीं हो सकता, वो खुशबू नहीं हो सकती। पिछले 2 सालों से मैं इंतज़ार कर रहा था कि इस ईयररिंग के मालिक को ढूंढूं, और अब जब वह मेरे पास है, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं यह सारी चीज़ दबा देना चाहता हूँ, यहाँ से कहीं भाग कर चला जाना चाहता हूँ। मैं कभी किसी से नहीं कहा था कि मैं राक्षस हूँ, पर एक शख्स जो जानता है कि मैं कौन हूँ, और यह वही लड़की है जिसकी मैं इज्जत ली थी। उसकी आंखों में मैं हमेशा राक्षस रहूंगा, एक अपराधी, और खुशबू की आंखों में मैं हूँ। क्या सच में मैंने उसके साथ ऐसा किया था, उसे चोट पहुंचाई थी? मैं जरूर पागल हूँ, खुद को बार बार बता रहा था कि यह जरूर एक इत्तेफाक है, पर मेरा दिल ठीक इसका उल्टा क्यों कह रहा है। बिस्तर पर लेटे लेटे उस ईयररिंग को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा था। नहीं, यह नहीं हो सकता, वह झूठ है। अविनाश। अभी आवाज़ और ज़्यादा स्पष्ट थी, एक जानी पहचानी आवाज़। नहीं, मेरा दिल चीख रहा था, मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, प्लीज़ मुझे मार दो, बहुत हो गया। मैं उसे छूने से पहले काश कोई मुझे मार डालता, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी आवाज़ आई, पर वह जंजीर बहुत ज़्यादा मजबूत थी जो मुझे जकड़ रखा था। वह रो रही थी, भीख मांग रही थी, और मैं किसी के दर्द को कभी ऐसे महसूस नहीं किया था जैसे कि हम एक है, जैसे कि मैं उसकी धड़कनों में समा जाऊं और उसकी सारी दरिद्रता दूर कर दूं, उसके सारे आंसुओं को दूर कर दूं। अब चारों ओर शांति थी, बस उसके रोने की आवाज़ आ रही थी। जब मैं अपना सर उठाया, मैं उसे देखने लगा। उसकी आसमानी आंखों से आंसू बह रहे थे, वह आंखें टूटी हुई थी। मैंने झट से अपनी आंखें खोली। मुझे याद आ गया था 2 साल पहले क्या हुआ था और मेरे दुस्वप्न में कौन आई थी। वह खुशबू थी। मैं अपने बेड पर उठकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था मेरा दिल सीने में फट जाएगा। मेरे गले की गांठ बड़ी होती चली गई। हाँ, यह थी, वह खुशबू थी। अपने दुस्वप्न में सब कुछ देखने के बाद मेरा सीना ऊपर नीचे हो रहा था और मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरा एक हिस्सा चाहता था कि दुनिया से गायब हो जाऊं। जो कुछ भी मैंने खुशबू के साथ किया था, यह जानकर कि यह वह लड़की है, मेरा दर्द और 10 गुना बढ़ गया था। पर उससे मिलने की जरूरत यह बर्दाश्त से बाहर था। अगर मैं मर भी जाऊं, मैं चाहता हूं उसके हाथों मरूं। मैं और यहाँ एक पल भी नहीं रह सकता। मेरा जबड़ा टाइट हो गया। जब मैं बिस्तर से उठा, मैंने कपड़े पहने, उस ईयररिंग को अपने पैंट की पॉकेट में रखा और फिर अपनी कार की चाबी ली। एक बार कार सड़क में थी, पागलों की तरह चलाने लगा। जब कार की डैशबोर्ड में घड़ी देखी तो 11:30 बज रहे थे। मुझे यह भी नहीं मालूम वो जगी है या सो चुकी है, पर मैं अपना इरादा नहीं बदलने वाला। कुछ पुरानी यादें आने लगी जिससे कार चलाना और मुश्किल हो गया था। आंसुओं से मेरी दृष्टि धुंधली हो गई थी। मुझे हर हाल में यह करना ही होगा। उसे सब कुछ पता था, पर वह मेरे साथ ऐसे बात कर रही थी जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो, मैं कोई दूसरा नॉर्मल आदमी हूँ। जब ऑफिस में
उससे पहली बार मिला था मैंने कहा था मैं अविनाश स्पेंसर हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और अपना हाथ बढ़ाया था। उसने अपना हाथ मिलाकर कहा मैं खुशबू हूँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैंने अपने शब्दों से उसे कुचल कर रख दिया था। मैं माफ़ी के योग्य नहीं हूँ। कम ऑन खुशबू, तुम इतनी मासूम नहीं लगती हो। मैंने उससे नजरें हटा ली थी, लड़कों की ओर देखकर कहा था शायद यह भूल गई है कि इसने किसे दिया है। और उसके बाद मैं हंसा और तभी मेरे गाल में एक जोरदार तमाचा उसने मारा था। अब मुझे समझ आ रहा है मेरे शब्दों से इतना घायल क्यों हुई थी और उसकी आंखों में आंसू क्यों बनने लगे थे। मुझे माफ करना खुशबू, मुझे तुम्हारा साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे हाथ कांप रहे थे, स्टीयरिंग व्हील को मैंने कसकर पकड़ रखा था और आखिरकार मैं उसके अपार्टमेंट के सामने आकर अपनी कार रोकी। ऊपर देखा तो उसकी खिड़की से अब भी रोशनी आ रही थी। इसका मतलब वो जगी हुई होगी। मैं उसका फोन नंबर डायल किया और उसके उठाने का इंतजार करने लगा। उसकी आवाज आई अविनाश, इतनी रात को तुम फोन क्यों कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? खुशबू, मैं अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम नीचे आओगी मुझसे मिलने के लिए? मुझे नहीं पता मैं यह रात काट भी पाऊंगा या नहीं, पर अगर मुझे कहीं रहना चाहिए तो उसके पास रहना चाहिए। वह नीचे उतर के आई। अपने अपार्टमेंट के एंट्रेंस गेट में शॉर्ट्स और कार्डिगन स्वेटर पहन रखा था। शायद स्लीवलेस टॉप को ढकना चाहती थी। अविनाश, वो काफी आश्चर्य और कंफ्यूजन के साथ मुझे देख रही थी। क्या बुरा हूँ? भाग के पूरा नहीं कर पाई। मैं उसे कसकर खींचकर अपनी बाहों में भर लिया, जैसे कि उस पर मेरी जिंदगी निर्भर करती हो। मैं और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे उसकी जरूरत है। मेरे आंसू अब उसके कंधे को गीला करने लगे थे। कहानी खुशबू की जुबानी। अंदर आओ। मैं घर के अंदर आकर अविनाश से कहा। अविनाश पीछे से आया और उसने हल्के से दरवाजे को बंद कर दिया। मुझे माफ करना, मेरी यह जगह बहुत छोटी है, पर उम्मीद करती हूँ तुम्हें यहाँ आराम महसूस होगा। मैं देखने लगी। जब मेरी लिविंग रूम को देख रहा था मेरा दिल सीने में बहुत तेजी से धड़क रहा था। अभी जो कुछ भी हुआ था उस वजह से वह रो रहा था मुझे हक करके। मुझे नहीं पता था कि उसे क्या हुआ है, पर मैं उसे इतनी चिंतित कभी नहीं देखी थी। आखिर ऐसा क्या हो गया जो वह इतनी रात को मेरे पास आया? क्या इसका कुछ मोनिका या क्रिस से लेना देना है? मेरी चिंता बढ़ती ही गई, पर अविनाश ने अब तक कुछ भी नहीं कहा था। मैंने सोचा उसके लिए कुछ गर्म बनाती हूँ जिससे वह शांत हो जाए। यही सोचकर मैं किचन की ओर जाने लगी। उसकी आवाज आई, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसकी ओर मुड़कर देखी तो उसकी आंखें लाल थी, बिल्कुल उलझा हुआ था। हे भगवान, ऐसा क्या हुआ है जो उसका यह हाल है? पर पहले मुझे उसके सवाल को समझना होगा। क्या मैं उससे पूछी, तुम्हें क्या नहीं बताया अविनाश? उसके चेहरे पर झुंझलाहट छा गई। एक सांस छोड़ी, उसके बाद कहा, क्यों नहीं बताया? 2 साल पहले क्या हुआ था? मैं जम गई। 2 साल पहले वह मुझे इतनी उदासी के साथ घूर रहा था और मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। 2 साल पहले, जहाँ तक मैं जानती हूँ 2 साल पहले क्या हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं। मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ भी याद होगा हमारे बीच में क्या हुआ था, सिवाय किसी वजह से उसे याद आ गया हो। पर ऐसा नहीं हो सकता जब तक मैं खुद उसे ना बताऊं तो। वह फुसफुसाया मेरे हाथों के ब्रेसलेट को दिखाकर, और यह कहकर वह अपनी पॉकेट से दूसरी जोड़ी बटरफ्लाई इयररिंग निकाला। क्या तुम मुझे समझा सकती हो? उसकी आवाज कर्कश थी। मैं उस बटरफ्लाई इयररिंग को देखने लगी जो कहीं खो गई थी। कैसे? मैं हकलाई, यह तुम्हें कैसे मिली? अविश्वास के साथ मुझे देखने लगा। कैसे? वह बहुत धीमी से मेरे सवाल को दोहराया। तुम इसे होटल रूम में छोड़कर गई थी। उसके बाद से मेरा दिल लगभग रुक गया। क्या इसका मतलब यह है कि उस रात क्या हुआ था उसे याद आ गया? पर यह नामुमकिन था। उसने पी रखी थी। वह मुझे पहचान नहीं पाया था, कभी भी नहीं। उसे तो यह भी नहीं पता था कि वह कर क्या रहा है। मैंने कहा, तुम्हें याद है? जिससे उसके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली। उसकी आंखें इतनी चुभ रही थी जिसमें दर्द था, बहुत ज्यादा दर्द। पूरे समय मैं तुम्हारी इस निशानी को अपने साथ रखा था। मैं अपने बेड के साइड में इसे लेकर हर रात सोता था। मैं इसे बार बार देखता था जब भी मुझे दुस्वप्न आते थे। अब मेरे शब्द कहीं खो गए। तुम ऐसा एक्टिंग की कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। उसकी आवाज बेकाबू होकर कांप रही थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ऐसे कहा जैसे किसी भी पल टूट जाएगा। वह हाँफ रहा था जैसे कि वह बातचीत उसे खा रहा था। क्या तुम्हें पता भी है
मैं कितने दिनों तक होटल में बैठा तुम्हारा इंतज़ार किया था, उसने कहा। उसके वाक्य से मैं और पीछे हटी, यहाँ तक कि मैं स्कूल में हफ्तों से तुम्हारे आने का इंतज़ार किया था। खुशबू, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मेरे होंठ कांपने लगे, मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। 2 साल पहले का वह दिन मेरे लिए कितना दर्दनाक था। मेरे दिमाग में घूमने लगा था, मेरा गला दुखने लगा था और बिना जाने ही मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे थे। जैसे ही उसने मुझे आंसू बहाते हुए देखा, वह बिल्कुल टूट गया, जैसे कि उसके सर पर कोई गोली लगी हो। खुशबू, उसने कहा। खुशबू, मैं तुम्हें बहुत चोट पहुंचाया ना? वह बीच में रुका, जैसे कि सबसे मुश्किल चीज कह रहा हो। वह तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई, सही कहा ना? उसने मुझसे नजरें हटा ली, इनकार में सर हिलाने लगा। मैं क्या सोच रहा था? अविनाश, मैंने पुकारा। वह मुझसे दूर हो गया, अपने सर को दीवार के साथ लगाया और उसके कंधे कांपने लगे थे। मुझे पता है वह फिर से रो रहा है। मैं उसके करीब जाने लगी, पर उसने इशारे से मुझे रोका। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी ओर अभी देख पाऊंगा खुशबू, वह टूटकर फुसफुसाया। मैं खुद को संभालने की कोशिश करने लगी, खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। हालांकि 2 साल पहले जो हुआ था मुझे बहुत दर्द पहुंचाया था, पर मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकती। अविनाश, क्या तुम? मैंने बीच में गहरी सांस भरी। क्या तुम मेरी ओर मुड़कर मुझे देखोगे और मैं क्या कहना चाहती हूँ वह पहले सुनोगे? वह निष्ठुर तरीके से खुद को धक्का दिया और घूमकर मेरी ओर देखने लगा। मैं उसकी लाल आंखों को देखकर, जिसमें आंसू भरे हुए थे, जबड़ा टाइट था, बिल्कुल अपनी जगह पर जम गई। खुशबू, मैं एक राक्षस हूँ, उसने कहा। मैंने तुम्हें चोट पहुँचाई, मैं खुद को कैसे माफ कर पाऊंगा? यह कैसे मुमकिन है कि तुम अभी मेरी ओर देखना चाहती हो? मैं इनकार से अपना सर हिलाने लगी और ज्यादा आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे। वह इतना ज्यादा दर्द में था। मुझे माफ करना खुशबू, मैं तुम्हारे साथ वह करना नहीं चाहता था। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, वो बार बार बोलता रहा। मैं तुम्हारे साथ वह करता गया, जबकि मुझे पता था कि तुम रो रही थी और मुझसे कह रही थी बहुत दर्द हो रहा है, और मैं उसके बाद भी वह नीचे देखने लगा जैसे अभी टूट जाएगा। मैं तुम्हारी इज्जत ले ली, जैसे कि वह अभी मर जाएगा। और उसका एक वाक्य सुनकर मैं उसकी ओर दौड़ी। मैं उसे अपने बाहों में भर लिया, जैसे कि उसके साथ मैं भी टूटने वाली थी। भले ही वह मेरी पकड़ में इस हाल में न जाना चाहे, पर मैं अपना पकड़ उससे नहीं छोड़ने वाली हूँ। प्लीज़ इस तरीके से बात मत करो। अभी मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें अच्छे इंसान हो, हमेशा से अच्छे इंसान हो। मैं अपने आंसुओं से घुटने लगी। मुझे महसूस हुआ कि वह कांप रहा है जब मैं उसे हक करके थी। जब हम दोनों अलग हुए, वह मेरी आंखों को देखने लगा और उसकी आंखें आंसुओं से लाल हो चुकी थी। मुझसे माफ़ी मांगने की दृष्टि से देख रहा था। मुझे माफ़ करना। उसकी आंखों में दर्द था। मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। शराब ने मुझे राक्षस बना दिया था। मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। उसकी बात को समझकर मैं अपना सर हिलाई। एक आंसू की बूंद मेरी आंखों से बहने लगी, जिसे उसने पोंछकर हटा दिया। तुम राक्षस नहीं हो अविनाश। मैं अपना हाथ उसके सीने में रखा और उसके दिल को जानती हूँ। वह भी जानता है कि वह राक्षस का दिल नहीं है। नम आंखों से वह मुझे देख रहा था। मैंने अपना सर हिलाया ताकि उसे अच्छा महसूस करा सकूं। मैं तुम्हें पसंद करती थी अविनाश, बस मैं तैयार नहीं थी, मैंने कहा। उसने अपने आंखों को कसकर बंद कर लिया। मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली जब मैं पूरे दिल से उसे दोबारा से हक किया। कहानी अविनाश की जुबानी। खुशबू ने मुझे कसकर पकड़ लिया। क्या तुम इतनी लंबी समय तक यही सोचते रहे कि तुम एक राक्षस हो? उसने कहा, यह महसूस करके कि वो मेरे सीने में रो रही है। मैं भी अपनी पकड़ उस पर मजबूत कर ली। वह पूरे तरीके से अब मेरे सहारे थी और मेरे जज्बात इस तरह से उफान पर थे कि मुझे अपने पैरों पर खुद भरोसा नहीं था कि वह मेरा साथ किसी भी वक्त छोड़ सकते हैं। फिर भी उसे पकड़ा हुआ था। मैं पीछे हटकर सोफे में बैठा, जिससे अब वह मेरे गोद में बैठ गई और अभी धीरे धीरे रो रही थी, जिससे मेरा शर्ट भीग चुका था। थोड़ी देर बाद वह अलग हटी और फिर हमारे नए पोजीशन को देखकर बिल्कुल चौंक उठी। एक दूसरे के इतने करीब रहना माहौल को बड़ा अजीब बना रहा था। क्या यह सच है? मैंने पूछा कि तुम मुझे पसंद करती थी। उसने हल्के से सिर हिलाया। मैं फिर भी अपने आप को मार डालना चाहता था जो मैंने उसके साथ किया था। मैं खुद को अंदर ही अंदर कोसने लगा।
मुझे अब भी वह खून नजर आता है बिस्तर पर। भले ही वह मुझे पसंद करती थी, इसका मतलब यह नहीं कि वो अपनी पहली बार मेरे साथ करना चाहती हो। इसका मतलब यह नहीं कि वह इतनी भयानक तरीके से वह करना चाहती हो। खुशबू अब मुझे देख रही थी, मुझे पढ़ रही थी कि मेरे चेहरा फिर से गंभीर क्यों हो गया। उसने मुझे धीरे से पुकारा, कहा, मैं तुम्हें पसंद करती थी अविनाश। उसकी आंखें नरम हो गई और मैं अवाक रह गया जब उसने मेरे गालों को छुआ और मेरे करीब आ गई। वह अभी मेरे गोद में थी। कुछ पल के बाद वह एक हल्की सी चुंबन मेरे गाल में जड़ दिया। उसके चेहरे पर एक ब्लश आ गया जिससे मेरा दिल अचानक से धड़क उठा। खुशबू, वह बहुत आश्चर्य से देख रही थी। क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने उसे अभी यह कहा। उसकी खूबसूरत आसमानी आंखें मुझे देख रही थी, इतनी अवाक थी कि मेरे दिल में फिर से दर्द उठने लगा। मैंने उसे यह क्यों कह दिया? क्या मैं यह देखना चाहता था कि वह मुझे राक्षस नहीं समझती? वह बिल्कुल अवाक थी, खोई हुई सी थी। वह निगलने लगी। मैंने कभी नहीं। उसने वाक्य को लंबा खींचा और बीच में ही रुक गई। क्या इससे पहले उसे कभी किस नहीं किया गया? शिट, क्या मैं उसकी वर्जिनिटी ले ली पहले किस से पहले ही? मुझे अभी किसी चीज को तोड़ने का मन कर रहा था। अगर मैं पीछे समय में वापस जा पाता, मैं सब कुछ ठीक कर देता। मैं उसे किस नहीं करूंगा जब तक वह अनुमति नहीं देती। मैं इसकी हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? कितनी संभावना है कि वह मुझे खुद को चूमने देगी? उसने कहा वह मुझे पसंद करती थी, भूतकाल थी। हे भगवान, वह मुझे इनकार कर देगी। पर फिर अगली चीज जो मैंने महसूस की, उसने अपने हाथों से मेरे गालों को बहुत नाजुक तरीके से पकड़ा और उसके होंठ मेरे होंठों पर थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और यह स्वर्ग सा लग रहा था। यह चीज जो वह मुझे अपना पहला किस दे रही थी और जिसे उसी ने शुरू किया था, इतना काफी था महसूस करने के लिए कि मैं दुनिया जीत ली है। उसकी होंठ धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे कि झिझक रही थी कि आगे क्या करना है। मैं उसे अपने करीब लिया, एक हाथ उसके कमर में रखा, दूसरे हाथ उसके बालों के अंदर से उसके सिर को सहारा दिया। मैं उसे धीरे धीरे काफी जुनून के साथ चूम रहा था। मुझे नहीं पता था कि चूमने में मुझे इतना अच्छा महसूस हो सकता है, इतना संपूर्ण। उसके होंठ इतने कमजोर, इतने मुलायम थे कि मेरे होंठ उसका पूरा नहीं ले पा रहे थे, जैसे वह सिर्फ नहीं है उसे ही चूमने के लिए। ऐसा लग रहा था कि उसके होंठ घर जैसा है। मैं जैसा कर रहा था, खुशबू भी वैसा करने लगी थी। अपने आगोश में ले लिया था जब वह अपने हाथों को मोड़कर मेरे गर्दन पर रख लिए थे। हम दोनों एक दूसरे को ऐसे किस कर रहे थे जैसे दुनिया हमारे आसपास ही घूमती है, जैसे कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत मिस किया। मुझे नहीं पता मैं उसे इस तरह से कितनी देर तक किस करता रहा, क्योंकि मैं उसकी मिठास में पूरी तरीके से डूब गया था। उसकी ऊष्मा में एकदम पागलपन था। थोड़ी देर पहले मैं दुनिया का सबसे खराब आदमी खुद को महसूस कर रहा था, पर वह एहसास अभी गायब हो चुका था। वह राक्षस जा चुका था। मेरे जख्म इस तरीके से कभी नहीं भरे थे। इतने लंबे समय तक मैं इस जख्म का इलाज ढूंढ रहा था जो कि उसके द्वारा ही भरा जाना था। इतने लंबे समय से जो आंसू बहा रहा था वह एक आंसू की बूंद से बदल गया था जो मेरे आंखों के कोने से आने लगे जब मैं उसे पूरे दिल से चूम रहा था, और वह मेरे दिल को एक चीज से भर रहा था जिससे मेरा दिल फटने को था, खुशी। कहानी खुशबू की जुबानी। मैं सुबह उठी थी तो मैं अपने बिस्तर पर हाथ पैर सीधे करने लगी। मुझे एक ऊष्मा का आभास हो रहा था। मैं अपने रात का सपने से काफी संतुष्ट थी। सच में काफी अच्छा सपना देखा था। एक मीठी सी मुस्कान के साथ मैंने सोचा दोबारा से सो जाती हूँ। यह कितना असली लग रहा था। मुझे उसकी ऊष्मा महसूस हो रही थी। मेरे आसपास सब कुछ इतना अच्छा कैसे महसूस हो रहा था, यहाँ तक कि मुझे उसकी खुशबू मिल रही थी। झट से मेरी आंखें पूरी खुल गई और मैंने देखा कि मैं किसी के बाहों में हूँ, जिससे मुझे लगभग हार्ट अटैक आ गया था। जब मैं मुड़कर देखी तो सामने अविनाश था। वो पहले ही उठ चुका था, अपनी गहरी नीली आंखों से मुझे देख रहा था। फिर मुझे याद आया यह कोई सपना नहीं था और मेरी आंखें आश्चर्य से बड़ी बड़ी हो गई। एक मुस्कान उसके होठों पर आ गई। कहा गुड मॉर्निंग। मुझे ऐसा झटका लगा था कि मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकला और रात की यादें मेरे दिमाग में वापस आने लगी। सही, हम एक दूसरे को किस कर रहे थे और फिर मैंने उसे रात को यहाँ रुकने को कहा क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी और सुबह होने ही वाली थी। और फिर हम एक दूसरे को पकड़कर सो गए थे, पूरे कपड़े पहनकर। मुझे इस बात पर जोर डालना पड़ेगा। अचानक से मैं उठ बैठी। हम देर हो जाएंगे।
क्या सच में मैंने पहले यह बात कही? एक और मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। घबराओ मत, हमारे पास अभी बहुत वक्त है। मैंने अपनी घड़ी देखी जो नाइट स्टैंड के ऊपर था। देखा तो सच में अभी वक्त था। मुझे सोच में देखकर कहा, हम दोनों एक साथ जा सकते हैं, बस मुझे अपने घर पर एक बार रुकना पड़ेगा कपड़े बदलने के लिए। मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया जैसे कि मैं सम्मोहित हो गई थी। हाँ सच में उसके घर तो जाना ही पड़ेगा, उसे कपड़े पहनने पड़ेंगे। वह कपड़े लेकर यहाँ नहीं आया है, लेकिन पहले मुझे ठीक से सांस लेना पड़ेगा क्योंकि मैं अपने बिस्तर पर उसकी बाहों में जगी हूँ। ठीक है, मैं कही, पहले मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। इतना कहते हुए मैं बिस्तर से उठ खड़ी हुई और किचन की ओर जाने लगी। एहसास हुआ कि वह मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मेरा दिल अभी सीने में तेजी से धड़क रहा था। मैं ब्रेड टोस्ट और सूप बनाया और एहसास हुआ कि वो मुझे पीछे से देख रहा है। जब उसकी तरफ देखी तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। हे भगवान, मेरे गाल गर्म हो गए और मुझे पक्का यकीन है यह स्टोव की गर्मी से लाल नहीं हुए हैं। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं कमरे की दूसरी साइड में जाने लगी। कहा, मुझे पता है, पहले मैं तैयार हो जाती हूँ। कम ऑन, पहले तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट नहीं करोगी? उसने पूछा। उसने एक लुभावने मुस्कुराहट जोड़ा जिससे मेरे पेट में तितलियां नाचने लगी। मेरा अनुमान है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। मैंने कहा, ठीक है। जब हम साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे मैं सोचने लगी चीज हमारे बीच में कितनी जल्दी बदल गई, वह भी सिर्फ एक ही रात में। मैं ऐसा क्यों दिख रही हूँ? मैं बहुत घबराहट में हूँ। कम ऑन, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कई बार खाना खा चुकी हूँ। मैं अचानक से ऐसी एक्टिंग क्यों कर रही हूँ कि अभी भी स्कूल में हूँ। एक लड़की जिसे अपने पड़ोसी पर क्रश है, पर मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। कल रात जो कुछ भी मैंने किया था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसे किस किया। यह कहने के बाद कि मुझे कभी किस नहीं किया गया, मैं उसे अपनी पहली किस दी थी। हालांकि इसमें मेरी पूरी गलती नहीं थी। वही था जिसने कहा था कि मुझे किस कर सकता है और मेरे जज्बात उमड़ पड़े थे जब मैं उसे ऐसे टूटते हुए देखा था। यह सोचकर कि वह खुद को राक्षस समझता है, मैं बस उसके हर दर्द को मिटा देना चाहती थी। अपना नहाना खत्म करके मैंने एक टॉवल लपेट लिया और बाथरूम से बाहर आई। जब मैं बेडरूम में आई, अविनाश वहीं पर खड़ा था जिससे मैं अवाक होकर लगभग उछल पड़ी थी। वह भी बिदक उठा जब उसने देखा मैं सिर्फ एक टॉवल में हूँ। उसने अपनी आंखें मुझसे हटा ली और मैंने देखा वो ब्लश करने लगा। मैंने सोचा था तुम लिविंग रूम में हो। मैं हकलाई, हाँ माफ करना, मैं अपना फोन ढूंढ रहा था। उसने कहा। फोन अपने हाथ में लेकर कमरे से बाहर जाने से पहले मैं जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और उसमें पीठ टिकाकर खड़ी हो गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे पता था मेरे और अविनाश के बीच में पहले भी रिश्ता बन चुका है, पर उसने मेरे शरीर को कभी नहीं देखा। मैं उसके सामने कभी नग्न नहीं थी। वाह, सुबह की शुरुआत। मेरे दिमाग में जंगली ख्याल घूमने लगे थे। मैंने अपनी अलमारी खोली और ऑफिस का कपड़ा पहन लिया। अविनाश के घर के सामने रुकने के बाद हम सीधे वहां से ऑफिस पहुंचे। रोज की तरह ही ऑफिस में दिन बीता, कुछ भी अलग नहीं हुआ, बस एक दूसरे से नजर चुराने की जगह। जब हमें लगा दूसरा बंदा नहीं देख रहा है। जब दिन खत्म हुआ तो अविनाश मुझे घर लेकर आया। वह अपनी कार मेरे अपार्टमेंट के सामने रुका और शांति फैल गई जब तक अविनाश ने नहीं कहा, तुम्हें पता है कल हमारी छुट्टी है। हाँ कल छुट्टी है, कल पब्लिक हॉलीडे है। मैं यह बात भूल गई थी। मैं सोच रहा था अगर हम, उसने बात को खींचा। मैं सोचने लगी कि आखिर वह क्या कहना चाहता है। अगर हम कहीं बाहर जाए, उसने पूछा। मैं उसकी तरफ देखकर उसकी बातों को निगलने की कोशिश करने लगी, जबकि हम कई बार बाहर जा चुके हैं। उसने कई बार मुझे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में जाने को कहा वीकेंड में, या फिर वह मुझे जाने को कहता था जब वह अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए कुछ खरीदना चाहता था। पर फिलहाल यह अलग क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है वह एक डेट के लिए पूछ रहा है? हाँ जरूर, मैं उससे कहा, जबकि वह पहले की तरह मुझे नहीं बताया था कहाँ लेकर जाएगा। मुझे घर ड्रॉप करने के लिए थैंक यू अविनाश। जब मैं कार का दरवाजा खोलने जा रही थी, उसने कहा हे। मैंने अपनी भौं ऊंची की, यह सोचकर कि वह क्या कहने जा रहा है। मैं अबाक रह गई जब वह झुककर मेरे होठों पर हल्की सी चुंबन दी और मैं बिल्कुल जम गई। गुड नाइट खुशबू। उसके चेहरे पर मुस्कान आई और मेरा दिल धड़कने लगा। गुड नाइट कहकर मैं अपने चेहरे पर मुस्कान लाई, अपने दिल के धड़कनों के बढ़ने के बावजूद भी। इतना कहते हुए मैं कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। इतनी छोटी सी चुंबन भी मेरे घुटनों को कमजोर करने के लिए काफी थे। मैं अपने अपार्टमेंट के अंदर आ गई।
कहानी अविनाश की जुबानी। अपने कार से निकलकर खुशबू के अपार्टमेंट की ओर देख रहा था। मैंने आज की डेट के लिए सब कुछ प्लान कर रखा था, कहाँ पर खाना खाएंगे, कहाँ पर समय बिताएंगे और दिन खत्म कैसे करेंगे। सब इसलिए क्योंकि मैं खुशबू को महसूस कराना चाहता था कि वो अलग है। सबको पता है कि मैं कई लड़कियों के साथ हुकअप किया है, पर मैं नहीं चाहता वह सोचे कि वह भी उन लड़कियों में से एक लड़की है। अगर तुलना किया जाए तो वह उनमें से नहीं है। वह मेरे लिए बहुत खास है। अगर उसे लगता है कि यह किस मेरे लिए कोई महत्व नहीं है तो वह गलत सोच रही है। इधर उधर की बातें ना कहकर सीधी बात यह है कि कल के उस किस के बाद मैं उसे डेट का प्लान इसलिए किया क्योंकि मैं उसे ऑफिशियल करना चाहता हूँ। हाँ, मैं उसे ऑफिशियली पूछना चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड बने, ताकि उसे मेरी रेपुटेशन की कि मैं एक प्लेयर हूँ इसकी फिक्र करने की ज़रूरत ना पड़े। मैंने अपने अतीत में बहुत खिचड़ी पका रखी है, पर उसे नहीं मालूम कि मैं ऐसा क्यों किया। मैं नष्ट हो चुका था, लेकिन आखिर 2 साल के बाद मैं एक आम इंसान बन गया हूँ, जो कि एक सपना सा लगता है। मुझे नहीं मालूम मैं इसके लायक भी हूँ या नहीं, पर मैं एक मौका जरूर लूँगा। मैं उसे खुश करना चाहता हूँ। मैं अपने हाथ अपनी पॉकेट में ले लिया। बहुत घबराया हुआ था। क्रिश मुझे देखकर हंसेगा, पर यह मेरे लिए पहली बार है कि मैं ऐसे इमोशंस को एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। मेरी सारी तैयारी हो चुकी है। रोमांटिक रेस्टोरेंट, मूवी देखना चाहे तो वो भी तैयार है, और दिन खत्म करने के लिए उसके फेवरेट बैंड का मेरे पास टिकट है, जो इस वक्त टेक्सास में आए हुए हैं। बस मेरा मकसद है खुशबू को खुश करना। दोस्तों, अविनाश ने तो पूरी तैयारी कर रखी है, पर क्या हर चीज तैयारी के हिसाब से चलता है? आगे क्या होने जा रहा है जानने के लिए कहानी में मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।